हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द हीट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, ट्रिपल पॉइंट, anomalous behavior of water. There are various topics also in this chapter about which we go we will go to discuss one by one. Now my first topic is the heat. What do you mean by heat? Anyone ask you what do you mean by heat or define the heat? यदि आपसे कोई पूछता है कि हीट क्या है, हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हाउ कैन यू डिफाइन इट? हीट is a form of energy which gives us a sensation of hotness and coldness. यानी हीट को आप कह सकते हैं, हीट एक एनर्जी का रूप है जो हमें हॉटनेस या कोल्डनेस की सेंसेशन देता है। इट इज ए वेरी सिंपल डिफिनीशन। यह एक बहुत ही सामान्य है जिसे हम शुरू से ही, जस्ट लाइक वी स्टडी द लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट. Similarly, we can also call the heat. But we give you another. It is also known as by the dynamic theory. Dynamic theory of heat. According to the dynamic theory of heat, the total kinetic energy of molecules of a body by virtue of translational, vibrational and rotational motion is called heat. देखिए, the total kinetic energy of molecules possessed by a body in a body by virtue of translational, vibrational and rotational motion is called heat. इसे हम क्या कहते हैं? यानी किसी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है? ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के कारण जो है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, उस सभी काइनेटिक एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। हीट, हम जानते हैं कि हीट जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो वी कैन सी हीट इज ऑल्सो ए फ्लूइड, massless, ऑर्डरलेस, कलरलेस। हीट एक फ्लूइड की तरह रिगार्ड किया है। वी कैन रिगार्ड हीट एज ए फ्लूइड। वी कैन से हीट
is a kind of fluid, colorless, massless, odorless, हम कह सकते हैं कि हीट एक काइंड ऑफ फ्लूइड है जो एक से दूसरे में बहते रहता है, यानी ऑलवेज इट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर और से हाई टेम्परेचर की ओर इसका बहाव नहीं होता, क्योंकि जिस तरह एयर फ्लोइंग हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लिक्विड फ्लोइंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड द लो एल्टीट्यूड, तो इस तरह हम देखें तो ये क्या होता है, एक फ्लूइड माना जा सकता है। वी कैन से हीट इज ए काइंड ऑफ फ्लूइड विच फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज है ना काइंड ऑफ फ्लूइड, कलरलेस, मासलेस, ऑर्डरलेस, जो रंगहीन है, मासहीन है और स्वादहीन है, यह जो है इट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसे ट्रांजिट हीट भी कहते हैं। क्यों? कि द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, जो एक से दूसरे में जो ट्रांसिट मतलब जो ट्रांसफर होता है वही तो हीट है। सो दीज आर द सम न्यू आइडिया अबाउट द हीट। ठीक है, अब आते हैं, एक टर्म है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। Whenever the work is done on a body and that work in the body transform into the heat। जब हम किसी वस्तु के ऊपर वर्क करते हैं तो वह वर्क उस बॉडी में ट्रांसफॉर्म इनटू द हीट, वह किस रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, इसी को हम कहते हैं जूल्स मैकेनिकल ऑफ हीट। द अमाउंट इक्विवेलेंट अमाउंट द हीट, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द वर्क इज डन, जितने वर्क किया जाता है ठीक उतने ही अमाउंट में इसका कन्वर्जन किस में होता है, हीट में होता है। तो इसी को हम कहते हैं जूल्स मैकेनिकल द रेशियो। ठीक है, द रेशियो of work done to the amount to the equivalent amount of heat is called joules mechanical equivalent heat। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट is called Joules mechanical heat, and it is denoted by J equal to W by, this is the purely conversion unit। ये जो है जूल मैकेनिकल यूनिट जो होता है यह कंप्लीटली कन्वर्जन यूनिट है। तो इसकी जो यूनिट होती है
है ना, जूल पर कैलोरी, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कैलोरी, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, नाउ वी कम ऑन the SI unit of heat. SI unit of heat, आप सभी जानते हैं SI यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल। इसे सिंपली जी से डिनोट करते हैं। इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, इसे हीट कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी, और सिंबल में CAL डॉट, कैलोरी। जहां 1 कैलोरी, रिलेशन बिटवीन कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर वेयर 1 कैलोरी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पीछे हमने देखा है, जूल्स मैकेनिकल हीट इक्वल टू W/Q, दैट इज द जूल पर कैलोरी, यानी 1 जूल ऑफ वर्क इज डन एंड 1 joule of work if is converted into the 1 calorie, then it is called 4.186, है ना, जूल पर कैलोरी। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अब इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल वर्क किया जाता है, ठीक है, तो कितनी, यानी कि इतनी जूल प्रति कैलोरी जो हीट होती है, कन्वर्जन फैक्टर है। इसका केवल हमें कन्वर्जन फैक्टर में इसकी आवश्यकता होती है। 1 कैलोरी इक्वल टू 1.486 जूल होता है, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट में हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्जन 1.486 जूल पर कैलोरी। इट क्लियर? Now come on the temperature. What do you mean by temperature? Temperature. यदि आपसे पूछा जाए कि what is the temperature, how can we define the temperature, तो आप कैसे, the degree of the hotness and the coldness is called temperature. The degree of hotness or coldness is called temperature. ठीक है, डायनेमिक थ्योरी के अनुसार हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules of a body is called temperature. दूसरे शब्द में कैसे डिफाइन करें, टेम्परेचर the state of the body, temperature is the state of the body which decide the direction of the flow of heat from one body to another body when they are kept thermally in contact. Temperature
temperature is the thermal state of body which decides the direction of flow of heat from one body to another body when they kept thermally in contact। अब आप समझ गए, किसी भी बॉडी की यह थर्मल स्थिति है जो यह डिसाइड करती है कि हीट का फ्लो किस दिशा में होगा जब दो बॉडी एक दूसरे को थर्मल कांटेक्ट में रखा जाता है। So we have the three type of the definition of the temperature. The degree of the hotness or the coldness is called temperature. The average kinetic energy of the molecules of a body is called temperature. Temperature is the thermal state of body which decide the direction of flow of heat from one body to another when they kept thermally in contact. Is it clear? ठीक है, तो वी हैव दी वेरियस डिफिनीशन ऑफ द टेम्परेचर। Thermometry, what is the thermometry? Thermometry is the branch of physics in which we study the temperature of a body. That means किसी भी फिजिक्स के ब्रांच में हम जो क्या करते हैं, measure the temperature. We deals with the measure of the temperature. The branch of physics in which we deals with the measure of temperature is called thermometry. The branch of physics in which we deals with measurement of temperature is known as thermometry। ठीक है, now we is known as how we measure the temperature। That means we measure the temperature of any body by a device called thermometer। ठीक है, thermometer is a device which measure the temperature of body। Thermometer is a device which measure the temperature of a body। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मापता है, जिस डिवाइस का यूज किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। वी हैव द वेरियस डिवाइसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ द थर्मोमीटर, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, वी हैव फर्स्ट सेल्सियस थर्मोमीटर। सेल्सियस थर्मोमीटर, सेल्सियस थर्मोमीटर किसे कहते हैं? द सेल्सियस थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड between 0 degree C
and 100 degree C. 0 degree C is the ice point. The lower any थर्मोमीटर, हम कह सकते हैं कि कोई भी थर्मोमीटर है, हर थर्मोमीटर की एक लोवेस्ट पॉइंट होती है और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होती है, दो फिक्स पॉइंट। एवरी थर्मोमीटर है टू फिक्स पॉइंट, लोवेस्ट फिक्स पॉइंट एंड द अपर फिक्स पॉइंट। लोवेस्ट फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द आइस, है ना, वाटर टर्न इनटू द आइस। ठीक है, हम इसको यहां पहले इसको डिफाइन कर दें। एनी थर्मोमीटर has two fixed points, lower fixed point and upper fixed point. Lower fixed point is the temperature of ice. Upper fixed point is the temperature of steam, यानी boiling water. Clear? The lower, है ना, lower point and upper point are divided into equal division. Clear? Equal division में divide. Now we come on the different types of the thermometer. Different types of the thermometer. Different type of thermometer. सबसे पहला है सेल्सियस थर्मोमीटर। सेल्सियस थर्मोमीटर फर्स्ट है सेल्सियस थर्मोमीटर। इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। Between the 0 to 100, it divide into 100 equal parts. In between it divides into 100 equal division. क्लियर? उसी तरह दूसरा है फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। ठीक है, इसे डिग्री एफ में सूचित करते हैं। इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यह है आपका 32 डिग्री एफ। अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट है आपका 212 डिग्री एफ, और इन बिटवीन इट डिवाइड्स, है ना, इंटू 180 इक्वल, है ना, डिवीजन, या 180 बराबर भागों में बांटा हुआ रहता है। थर्ड है एरिमर और थर्मोमीटर। इसे डिग्री आर से सूचित करते हैं। इसका लोअर जो होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्या होता है 80 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री आर, और अपर फिक्स्ड पॉइंट यह होता है आपका 80 डिग्री आर, और, है ना, डिवाइड्स इनटू, इन बिटवीन इट डिवाइड्स इनटू 80 इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन। फोर्थ है केल्विन थर्मोमीटर। फोर्थ इज द केल्विन थर्मोमीटर। इसका जो लोअर है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15 की, इसमें डिग्री नहीं यूज करते। और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वह है 373.15। यह भी जो है इन बिटवीन इट डिवाइड्स इंटू 100 इक्वल डिवीजन। ठीक है, तो हमने देखा सेल्सियस थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट, रिमर, केल्विन स्केल। How can we convert the one scale of temperature to the another scale? हम एक स्केल पर के टेम्परेचर को दूसरे स्केल पर कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एक स्केल से टेम्परेचर को हम दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए एक सबसे टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बटा अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बराबर अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस ऑन अदर स्केल, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाई अपर फिक्स्ड
पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। हम इसी के जरिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये अपर नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल। टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो जैसे सेल्सियस पर यदि कोई टेम्परेचर है डिग्री सी, तो माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपॉन अपर यानी 100 माइनस लोअर इज 0 बराबर। यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो उस पर यदि टेम्परेचर F है तो माइनस लोअर यानी 32 अपर 212 माइनस 32। रिवर में यदि टेम्परेचर R है, ठीक है, तो R माइनस 0 बाई 80 माइनस 0। उसी तरह केल्विन पर यदि टेम्परेचर K है तो K माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, C माइनस C आ गया, C माइनस 0 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 बराबर R बाई 80 बराबर K माइनस 273.15 बाई 100। कॉमन है इसमें, तो C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू R बाई 4 इक्वल टू K माइनस 273.1 बाई 5। Is it clear? So by using this, always remember, C is the degree C, degree Fahrenheit, degree Reaumur, but not we use the degree Kelvin. By using this conversion, we can change the temperature on one scale to the temperature on other scale. Clear? आज इतना ही। अगले वीडियो में हम ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।